24 दिसंबर और कल है क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे की तैयारी चल रही है, मतलब थोड़ा सा बच्चों के लिए हलवा बना लेती हूँ और थोड़ी सी उन्हें गिफ्ट वगैरह भी लाने हैं, लेकिन आज शायद टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ घर का काम भी करना है और 2 दिन की बच्चों की छुट्टियां हो गई थी। और ये वीडियो जब तक आपके पास आएगी क्रिसमस डे निकल चुका होगा, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है और क्योंकि विंटर में दिन बहुत ही छोटे होते हैं और 4 बजे से ही अंधेरा होने लगता है, तो स्कूल से आने के बाद टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता और घर के काम में ही करते करते ही मतलब अंधेरा हो जाता है। और पूरा दिन आजकल तो इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है ना कि कुछ और करने का मन ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा ठंड होती जा रही है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर है ना अपना मतलब वीडियो अपलोड के काम कर लेती हूँ और 2 दिन तो मुझे लग ही जाते हैं कि कभी सेटिंग होती है, कभी उसमें आवाज़ वगैरह की वो होती है, तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं लगातार 2 से 3 घंटे एक ही जगह बैठकर और ये सारा काम कर लूँ। मुझे जब भी मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी क्योंकि गुनगुन की भी छुट्टी है और अकेले मैं सारी चीज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह 10 बजे मुझे भी जाना होता है और गुनगुन भी जाती है, सभी लोग चले जाते हैं स्कूल अपने अपने। तो गाइस यहाँ पर पूरी गाजर हमारी कस गई है, ये देखिए। ओके, तो सारी गाजर हमने कस ली है और ये हैं 3 किलो गाजर। और यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया था और वो गर्म करने रख दिया था, तो ये आधे से आधा हो गया है मतलब। अब इसी के अंदर मैं गाजर ऐड करने वाली हूँ और इसे छोड़ दूँगी, आराम से पकता रहेगा। तो गाजर डालने के बाद इसे चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया है और कम से कम ये 3 घंटे में जाके हमारा हलवा बन के तैयार हुआ था। और जब भी इस तरह से हम अगर दूध के अंदर गाजर ऐड करते हैं तो हमको दूध पहले ही पका लेना चाहिए। तो मैंने बहुत देर मतलब पहले ही दूध रख दिया था, जब दूध बिल्कुल हाफ रह गया था और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था तब मैंने गाजर ऐड करी थी, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे हलवा बनने में और हलवा जल्दी से बन के हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर सारा दूध हमारा मतलब ड्राई हो चुका है, सूख गया है और गाजर भी अच्छी तरह से पक गई हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें कर दी है चीनी ऐड 1 कटोरी और साथ में 1 चम्मच पिसी हुई हरी इलायची मैंने ऐड कर दी है। और देखिए आप, हमारा हलवा बिल्कुल बन के अब तैयार हो गया है और उसमें चीनी का जो पानी था वो भी फिनिश हो गया है। तो मैंने फिर उसमें घी ऐड कर दिया है, साथ में ही ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए हैं। तो हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी गाजर का हलवा बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। और हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और बहुत गर्म हो रहा है अभी। कृष्णा लेके आया था मेरे लिए। ज़्यादा देर नहीं करूँगी मैं, 1 घंटे करूँगी बस, 3 बजे तक। कुछ पे कर दिए अभी रखे हैं, लेकिन इन पे तो कर ही दूँगी मैं। तो प्रेस करते करते 3 बज गई थी और 3 से ज़्यादा ही बज गई थी। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर सही बैठ के टीवी देखने लगे और टीवी देखने के बाद अब वही शाम का टाइम हो गया है, मतलब 4:30 बज रही है। तो बस बाहर गुन्ना आ गई है किचन में, तो गुन्ना करी यहाँ पर बर्तनों को अरेंज और बनाएगी चाय। उसके बाद फिर हम करेंगे शाम की तैयारी। तो सब्ज़ी तो मैंने सारी कट कर ली थी, मतलब फली वगैरह, और जो आलू वगैरह हैं वो मैं अब कट करूँगी। तो यहाँ पर बस पहले पी लेते हैं चाय और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में और फिर करेंगे अपना काम। तो चाय हम सब लोगों ने पी ली है, पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कि चलिए अब सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे, तो सारी मतलब प्रिपरेशन कर लेते हैं सब्ज़ी की। तो यहाँ पर बस मैं आलूओं को छील कर कट कर लूँगी और फली मैंने दिन में ही कर ली थी। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का और अंदर से आने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा और खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, अच्छी तरह धो भी लिया है और बस यहाँ पर लहसुन का और ऑनियन का दोनों का मैंने तड़का लगा दिया है। साथ में थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दी है और साथ में हल्दी ऐड करके और इसमें जो हमने सब्ज़ी कट करके रख रखी थी वो भी ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे बढ़िया से, क्योंकि जब तक हम सब्ज़ी को अच्छी तरह भूनते नहीं है ना तो उसका टेस्ट नहीं आता। और उसके बाद सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और इस तरह से सब्ज़ी भून कर जब हम बनाते हैं ना
तो उस सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है और खाने में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो इसके बाद फिर कुछ मैंने और शूट नहीं करा और फिर मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ अब नेक्स्ट डे। सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो ये पहनी है मैंने जीन्स और ये टी शर्ट। तो अब समझ नहीं आ रहा ये पहन के जाऊँ कि साड़ी भी निकाल रखी है, एक सूट भी है, समझ नहीं आ रहा। और बताइए आप कैसा लग रहा है। पहन लिया है जीन्स पे। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब चल रहे हैं मार्केट और मिलते हैं आपसे मार्केट से आने के बाद। तो मार्केट से आ चुकी हूँ मैं घर और बच्चों के लिए लाई हूँ गिफ्ट। तो अभी चल रहे हैं देने और देखते हैं उनका रिएक्शन कि क्या होता है और गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है बच्चों का गिफ्ट और क्रिसमस का नाम सुनते ही गिफ्ट वाली जो फीलिंग है ना वो एक मन में आती है। तो मैं इसलिए बच्चों के लिए जाकर गिफ्ट लेकर आई हूँ और इसमें क्या है यह भी आपको पता पड़ेगा। अभी चल रहे हैं लेके और उन्हें देते हैं इसमें क्या है। अभी उन्हें पता नहीं है इसमें क्या है। और खिड़की में से देख रहा है कृष्णा, इसलिए मुझे आ रही थी हंसी। लेके चलते हैं इसको गिफ्ट को और देते हैं उनको। अंदर चाय पी रहे हैं वो सब लोग, दोनों बहन भाई। तो चलिए चलते हैं। ले भाई कृष्णा, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और मैंने वहाँ से लाकर ही वहाँ घर पर ही पैक करा था और कृष्णा को दूसरे कमरे में भेज दिया था और गुनगुन को भी, इसलिए उन्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है। लेकिन ज़्यादातर जो सामान है वो सब मैं खाने पीने का ही लाई हूँ क्योंकि बच्चों को बस नई नई तरह की चीज़ें चाहिए और खिलौने वगैरह आजकल इनको इतने पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं खाने की चीज़ ही लेकर आई हूँ इसके अंदर। काटो काटो। हाँ सही है। डब्बे में कहाँ से लिया आपने डब्बे? वाह, ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं इसको? तुझे नहीं पता क्या बोलते हैं यार इसको? कुछ तो बोलते हैं। ये पिएगा कृष्णा। एक गाड़ी की तेरे लिए मोबाइल का एक गाड़ी वाला देख। ये बहुत बढ़िया चीज है। डोरिटोस दिखा रहा था ना मेरे को तो। अब गोरमेट खाना है कि डोरिटोस? मैं तो गोरमेट खाऊंगी। और निकालो, पहले डिसाइड ही कर लिया तो निकालो। पकड़ पकड़। जंबो स्निकर्स। चाय भी हमारी बन गई है और बज गए हैं। हाँ वही है, दिया जरा के काटे नहीं कैसे भी खा लो ना, हलवे जैसे स्वाद आ रहा है। मस्त हलवा घी का बना हुआ, देखा? पकड़ लग रही है बढ़िया। तो बच्चों का गिफ्ट तो आ गया था, उसके बाद करी हमने चाय पी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट और आज बच्चों को खाना है पिज्ज़ा। तो यहाँ हो रही है पिज्ज़ा बनाने की तैयारी। यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर गुनगुन कर रही है ऑनियन कट। तो ये टॉपिंग्स के लिए काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बन रही है हमारी पिज्ज़ा सॉस। ज़्यादा डालना है ना। पिज्ज़ा सॉस बन गई है, उसकी रेसिपी शूट नहीं करी है, बस डायरेक्ट आपको दिखा ही रहे हैं। यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है पिज़्ज़ा की, बस अब प्रिपेयर करना रह गया है। और यहाँ पर हमने ली थी स्लाइस वाली चीज़, ग्रेटेड चीज़ नहीं ली। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया था और उस मैदे में से 3 ही लोए बनाए हैं। मतलब 3 ही पिज़्ज़ा बनेंगे। तो 2 पिज़्ज़ा तो मैं अभी बनाऊंगी और 1 पिज़्ज़ा सुबह बनाऊंगी क्योंकि ये स्कूल ले जाने की कह रहे हैं। तो मैंने मोटी थिक रोटी बेली है
और रोटी बड़ी सारी बेली है क्योंकि काफ़ी बड़ी सारी लोई थी। उसको उसके बाद तवे के ऊपर मैंने डाल दिया है और तवे के ऊपर नॉन स्टिक तवा है उस पर डाल दिया है और उसमें मैंने फिर फॉक से पूरे पिज़्ज़ा को टैप टैप कर दिया है। और अब इस पे लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस और अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस पूरे पे ऐड करने के बाद इस पे लगाएंगे हम टॉपिंग जो हमने अभी अभी काटी हैं, शिमला मिर्च, ऑनियन और टमाटर। और आप जितना चाहे इसमें लगा सकते हैं। साथ में इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न्स अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने कॉर्न्स ऐड नहीं करे। और बस इसमें फिर हम जो हम लेकर आए चीज़, तो चीज़ में स्लाइस वाली लेकर आई थी, तो वो मैंने पूरी अच्छी तरह से काट दी थी, मतलब कैंची से बारीक टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद पूरी चीज़ हमने इस पर डाल दी है और बस अब इसे हम रख देंगे। और इस तवे पर ही इसे हम बनाने वाले हैं, नॉन स्टिक तवा है और इंडक्शन पर हम इस पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं क्योंकि उस पर एक सी हीट लगती है और इससे सब तरफ से एक जैसा ये कुक होएगा और बहुत ही अच्छी तरह बन के तैयार होगा। तो हमने इसे चेक करा है, चेक करके हमने इसे नीचे थोड़ा सा देख रहे हैं, तो हमने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से नीचे से भी सिक गया है। तो इसको बस हम अब उतार लेंगे और हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसे पहले चेक करके देखते हैं और इसे कट कर लेते हैं क्योंकि गरम गरम इसे कट कर लेते हैं तो ये आसानी से कट हो जाता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। चीज़ कोई बनाते हैं तो उसमें 100% हम श्योर होते हैं कि बिल्कुल अच्छी बनी है और अच्छी तरह से कुक हुई है। और दिन में जब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से खम्बड़ भी लाई थी और ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर मीठा मिलता है बुलंदशहर में और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जब भी जाते हैं तो वहाँ से ज़रूर लेकर आते हैं। चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी और साथ में हम लाए थे खम्बड़, खाते हैं हम खाना और अपना पिज़्ज़ा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।